विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। जैसा कि आप लोगों को पता है, नहीं भी पता है तो पता कर लीजिए। अब पता क्या करना है कि आप लोगों का एग्जाम अर्थात परीक्षा धीरे धीरे करीब आ रहा है, और जब धीरे धीरे करीब आ रहा है तो आप तेजी से क्या कीजिए, मेहनत को बढ़ाइए। अगर एग्जाम धीरे धीरे करीब आ रहा है और आप तेजी से मेहनत नहीं पढ़ाइएगा तो मामला फंस जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि मामला को फंसने देना नहीं है। आप लोगों को मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि रटना बिल्कुल मना है। मना नहीं है, फिर भी हम मना कर रहे हैं। अब देखिए, आज आराम से देखिए, आपका सीरीज 18 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 17 सीरीज कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों को बताए हैं कि जब 17 सीरीज कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब कंसेप्ट का भंडारा समाप्त हुआ होगा। एक बात और ध्यान देना है कि आज सीरीज संख्या 18 का प्रश्न संख्या 1 है। और याद रखना, एक प्रश्न के अंतर्गत हम एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बल्कि क्वेश्चन का पिटारा लेके आएंगे, अर्थात क्वेश्चन का झगड़ लेके आएंगे। अर्थात एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारा क्वेश्चन फंस फूस के आपको निकल जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, बोल रहा है प्रतिरोध का बीमा क्या है। देखो, इससे पहले कि बीमा का चर्चा हो, उससे पहले हम आप लोगों के साथ कुछ चर्चा कर रहे हैं। बीमा के बारे में कुछ सुंदर सुंदर बात ध्यान दीजिए। बोलेगा सर बीमा क्या है? AMLTA या I, ये 4 गो टर्म आपको 12th क्लास में बीमा में यूज होगा। M जो है द्रव्यमान को दर्शाएगा, L जो है लंबाई को दर्शाएगा, और T जो है वो समय को दर्शाएगा, और A या I जो है वो आपका विद्युत धारा को दर्शाएगा। बस ओल्ड वाला बुक I लिखेगा और न्यू वाला बुक ए लिखेगा। याद रखिए, जैसे बीमा को बोलेंगे तू जब जब मुझको पुकारे, जब भी बीमा को पुकारा जाएगा तो एम का मतलब द्रव्यमान का अस्तित्व दर्शा रहा है कि किस प्रकार से द्रव्यमान का अस्तित्व किसी भी क्वांटिटी में मौजूद हो। एल जो है लंबाई को, टी जो है वो समय को अर्थात टाइम को, और ए और आई जो है वो विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे भी डायरेक्ट ABCD करेंगे, वो भी सही है, नहीं तो मेरा तो कहानी अलग है। कौन है बाबू? प्रतिरोध का बीमा। याद आ रहा है, प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है। वो प्रतिरोध को R बराबर एक फार्मूला होता है, V बराबर IR, ओम के नियम से। आप रट लेना, लेकिन हम निकाल के बता देते हैं, घबराना नहीं चला। किनसे मतलब है? R से, और जिससे मतलब रहेगा उससे अकेले में कांटेक्ट कीजिएगा। यहाँ लिखा जाएगा R बराबर V बटा I। फिर से ध्यान दो, R बराबर क्या लिखा जाएगा? V बटा I। याद रखिए, R बराबर लिखा जाएगा V बटा I, और V जो है वो आपको विभवांतर को बताता है या विभव को बतलाता है, और I जो है वो विद्युत धारा को बतलाता है। इससे पहले कि याद तू आए, याद रखना बगल वाली जान मारे, ये बगल में जो बता रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको बोलना तुमको ना भूल पाएंगे। विभवांतर, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और विद्युत विभव का बीमा। फिर से ध्यान दो, आपसे पूछेगा विद्युत विभव का बीमा क्या होता है, तो याद रखिएगा, बोलिएगा होता है तब होता है विद्युत विभव का बीमा ml² T पर पावर -3 A पर पावर -1 होता है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विद्युत विभव का बीमा क्या होता है, तो जवाब दे दीजिएगा ml² T पर पावर -3 A पर पावर -1। और बोलेगा विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, तो बोलेंगे चुप रहो,
लब चुप रहो, विद्युत धारा का बीमा ए होता है। अब कुछ नहीं, जाई से पहले सेटिंग करा के जा। विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं और ये विद्युत धारा है। अब कुछ नहीं करना है, विभवांतर के बीमा के जगह विद्युत विभव के बीमा को सेट कर देंगे और वो क्या है, ml² t पर पावर -3 और a पर पावर -1। ये आ गया ml² t पर पावर -3 और a पर पावर -1। और देखो इसका कौन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्या है ना, ये डायमेंशन को दर्शाने का एक टेक्निक है, तरीका है। अब देखो विद्युत धारा का बीमा क्या है, ए, न कुछ था ए पर पावर 1। देखो मगर प्यार से, ए का मतलब विद्युत धारा, टी का मतलब समय, एल का मतलब लंबाई और एम का मतलब द्रव्यमान। अब देखिए ml² t पर पावर -3, ए पर पावर -1। अब एक और है, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, तो यहाँ आ गया ऊपर पावर माइनस में। अब मिलाइए, ए पर पावर -1 गुना ए पर पावर -1। बोलो ए पर पावर -1 गुना ए पर पावर -1 गुना में पावर जुटता है, लिखा जाएगा ए पर पावर -2। तो ये आ गया ml² t पर पावर -3 ए पर पावर -2। देखो तो कोई मिल रहा है, बोलेगा गुरुजी ये में ये है, ये नहीं है, इसमें सब आई है। हम क्या बोले हैं कि विद्युत धारा में के लिए या तो ए रहेगा या तो आई रहेगा। तो देखो तो ml² t पर पावर -3, आई पर पावर -2। आई के ए के स्थान पर यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है आई, अर्थात इसका आंसर ए होगा। अगर आप लोगों को ऐसे रटिएगा तो ये तो टिक लगा के मात्र 15 से 13 सेकंड में हम जा सकते थे, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। यहाँ से 3 प्रश्न आया, आपसे पूछेगा आर बराबर फार्मूला क्या होता है, v बटा आई, v बराबर आई आर। फिर पूछेगा विद्युत प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, तो यहाँ से आ गया ml² t पर पावर -3 ए पर पावर -2 या आई पर पावर -2। फिर पूछेगा एक और कि विद्युत विभव का बीमा क्या होता है, तो ml² t पर पावर -3 ए पर पावर -1। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में एक बार प्यार से लिख दीजिए आई लव माई इंडिया। ओह देखिए, इसको बोलेंगे तुमको निगाहों में इस कदर बसा लेंगे कि तुमको ना भूल पाएंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का नाम है प्रतिरोधकता का बीमा। बोलेगा गुरुजी क्या बता रहे हैं, प्रतिरोधकता का बीमा क्या है। इससे पहले की याद तू आए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को रो के द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखना, रो के द्वारा। किसके द्वारा, रो के द्वारा। एक फार्मूला आता है चेला, ध्यान देना ऐसे, अगर ये कोई चालक है, बस इसको मान लो कि ये कोई किसी का सपना है, इसका प्रतिरोधकता ए रो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका लंबाई क्या है एल है, इसका प्रतिरोध आर है। आर बराबर फार्मूला होता है रो इंटू एल वाई ए। बोलेगा सर ए क्या है, तो ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। एल क्या है, तो लंबाई है। मजा आ गया होगा। आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। फिर से ध्यान दो, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब तिरछा तिरछी किन से मतलब है, रो से। अब मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि जिससे मतलब रहेगा उससे अकेले में कांटेक्ट करो ना, आपसे कोई मना नहीं कर रहा है। रो को अकेले कर देंगे। देखो तो रो इंटू एल बराबर आर ए। बोलेगा ये क्या कर रहा है सर, हम कहले कुछ नहीं कर रही हो भाई बा, पता है ए इधर भागा में तो इधर आके गुना में, रो इंटू एल बराबर आर ए, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए वाई एल। फिर से ध्यान दो, रो बराबर हो जाएगा आर ए बाई एल। याद रखना आर किसको बतलाएगा,
प्रतिरोध को, फिर से ध्यान दो, R प्रतिरोध को, A किसको बताएगा, क्षेत्रफल को, और L किसको बतलाएगा, लंबाई को। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, रटना नहीं है, बगल वाली जान मारे इसको बोलेंगे काश कहीं ऐसा होता कि प्रतिरोध का बीमा याद होता तब क्या होता। तो नहीं भी याद है तो जान लो, इसके पहले हम निकाले हैं कि प्रतिरोध का बीमा होता है ml² T पर पावर -3 A पर पावर -2। तो यहाँ लिख देंगे ml² T पर पावर -3 A पर पावर -2, ये प्रतिरोध का है, ठीक है। अब क्षेत्रफल का बीमा आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, तो जवाब आएगा कि क्षेत्रफल का जो बीमा है ना वो होता है L²। क्या होता है, L² होता है तब होता है। फिर एगो बात आ रहा है कि लंबाई का बीमा क्या होता है, तो हम बोलेंगे लंबाई का बीमा होता है L। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ आराम से लिखेगा प्रतिरोध का बीमा, तो यहाँ आ जाएगा ml² T पर पावर -3 A पर पावर -2। देखो ना, ml² T पर पावर -3 A पर पावर -2 प्रतिरोध के जगह रखा गया। अच्छा, बोलेगा सर क्षेत्रफल के जगह, तो क्षेत्रफल के जगह L²। बोलेगा ये L² किसका, तो हम बोलेंगे ये क्षेत्रफल का बीमा है। फिर बोलेगा कि ये ml² T पर पावर -3 A पर पावर -2 क्या है, तो बोलेगा कि ये जो है ना प्रतिरोध का बीमा है। फिर पूछेगा L लंबाई के लिए L नहीं कुछ था, L पर पावर 1। आराम से देखो तो बोलेगा नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे, ये तो प्रतिरोध का है। इधर कौची लिखा हुआ है L², और ये बोलेगा नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, ये L पर पावर -1। अब देखो तो लंबाई कै जगह मौजूद है, एक जगह, एक दो जगह, और एक कै जगह, 3 जगह। लंबाई कै जगह मौजूद है, 3 जगह। तो क्या लिखा जाएगा बाबू, L² L पर पावर कितना, फिर A², फिर L पर पावर -1। गुना में पावर जुटता है, याद रखना, गुना में पावर जुटता है। 2 और 2 4, 4 में जोड़िएगा -1, तो 2 2 4 आए -1, तो L पर पावर 3 बजेगा। अरे भैया जोड़ आता है, नहीं आता है जोड़ के देखो ना, 2 + 2 -1 बराबर 3। अगर इतना नहीं आता है तो हमको जो कहना है कहो, तो क्या आ गया, देखो तो m L पर पावर 3 T पर पावर -3 A पर पावर -2 का कौन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, m L पर पावर -3 T पर पावर -3 और A पर पावर -2। तो A के जगह यहाँ कौन यूज हो रहा है, I, अर्थात इसका भी ऑप्शन A क्लिक हो चुका है। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो अच्छा, और नहीं आया है तो और अच्छा, नहीं आया है स्किप कर दो, एकरा में क्या है, नहीं तो दोबारा देख लो, ये आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। याद देखो करे विद्युत वाहक बल का बीमा क्या है, और देखो ना विद्युत वाहक बल का बीमा क्या है, याद रखो विद्युत वाहक बल का बीमा क्या है। ये क्या लिखा हुआ है, विद्युत वाहक बल। याद रखना विद्युत वाहक बल विद्युत विभव को दर्शाता है। बोलो, विद्युत वाहक बल विद्युत विभव को दर्शाता है, इसे भी के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन विद्युत वाहक बल को ई के द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखना एगो फार्मूला आएगा, होता है तब होता है विद्युत वाहक बल बराबर होता है W/Q0। याद रखना W/Q0, W/Q0। बोलो, विद्युत वाहक बल बराबर W/Q0। W किसको बताता है बाबू, कार्य को, याद रखना, और Q0 किसको बताता है, आवेश को। अरे बोलो, W किसको बताता है, कार्य को, Q0 किसको बताता है, आवेश को। अब ऑब्जेक्टिव में बोलेगा ये काश कहीं ऐसा होता है कि कार्य का बीमा हमें याद रहता तो क्या होता, नहीं भी याद है तो समझ लो कि आपको याद है कार्य का बीमा ml² T पर पावर -2 का
स्क्वायर ब्रैकेट है। और आवेश का विमा याद रखना, किसका विमा? आवेश का विमा TA का स्क्वायर ब्रैकेट है। +2 में ये कई बार पूछ चुका है कि आवेश का विमा क्या होता है, तो क्या बताइएगा? TA का स्क्वायर ब्रैकेट। कार्य का विमा ml स्क्वायर T पर पावर -2। करना कुछ नहीं है, सेटिंग कर देना है। कार्य के स्थान पर क्या रख दीजिएगा? देखो ना, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेगा कार्य या ऊर्जा का बीमा बताइए। ये कार्य और ऊर्जा उसका बीमा यही है, तो ml स्क्वायर T पर पावर -2, ml स्क्वायर T पर पावर -2। आवेश का बीमा क्या है? TA। आवेश का बीमा TA। न कुछ था T पर पावर 1 और A पर पावर 1। ये बोलेगा नून रोटी खाएंगे जिंदगी ऊपर बिताएंगे, तो ये बोलेगा जयमा तो जो हमरा गम नहीं हो, लेकिन नीचे पावर प्लस में है ना, तो ऊपर होके तू माइनस में रहना, न तो हम तुमको माफ नहीं करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा? देखो तो ml स्क्वायर T पर पावर -2 और ये T पर पावर 1 A पर पावर 1, तो ये क्या लिखाएगा? T पर पावर -1 और A पर पावर -1। ये कैसे हुआ पता चला? बोलेगा नहीं सर नहीं चल, नहीं चलो तो अब चलेगा रे। देखो तो देखो देखो देखो, T पर पावर -2 और T पर पावर -1 गुनाता है। देखो ना, T पर पावर -2, T पर पावर -1, T पर पावर -3। ओहो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहाँ आ गया ml स्क्वायर T पर पावर -3 और A पर पावर -1, इसका कौन ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। देखो तो कोई मिल रहा लो, ml स्क्वायर T पर पावर -3 A पर पावर -1, ml स्क्वायर T पर पावर -3 A पर पावर -1। ले एक D हो गया। अगर यहाँ तक समझ में आया तो अच्छा, नहीं समझ में आया तो और अच्छा। नहीं समझ में आएगा तो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि समझ में आया है या नहीं आया है। आया है तो अच्छा, और नहीं आया है तो बुलाएंगे। नहीं कैसे आएगा? अपना टाइम आएगा। अब कहता है सर विद्युत विभव का बीमा, अभी मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि विद्युत वाहक बल हो या विद्युत विभव हो, सबका बीमा, या विद्युत विभवांतर हो या टर्मिनल विभवांतर हो, याद रखना। देखो विद्युत विभव हो, अरे देखो ना, कौन विभव? विद्युत विभव हो या विद्युत वाहक बल हो, याद रखना, या आपका विद्युत विभवांतर हो। अच्छा, सभी का बीमा क्या होगा? ml स्क्वायर T पर पावर -3 A पर पावर -1, ml स्क्वायर T पर पावर -3 A पर पावर -1। इसका आंसर आपको A नजर आ रहा होगा। अरे 3-4 बार नजर आया। देखो, विद्युत विभव रहे, विद्युत वाहक बल रहे, विभवांतर रहे, सबका होगा ml स्क्वायर T पर पावर -3 A पर पावर -1। अगर यहाँ तक में दिल संतुष्ट हुआ है तो ठीक है, और नहीं हुआ है तो और ठीक है। याद रखना 3 गो बात है कर। आदर्श एमीटर का प्रयोग, आदर्श याद रखना, आदर्श आमीटर अगर रहा, याद रखना क्या रहा? आमीटर। तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो है वो आपका, देखो आमीटर रहेगा तो प्रतिरोध लिख देना 0। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होगा। लेकिन ये क्वेश्चन और आ जाएगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा बताओ? तो इसका होगा अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? तो जवाब आएगा इसका प्रतिरोध अनंत होगा। बोलो, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0, अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। देखो तो अब आपको दिख रहा होगा आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। यह क्वेश्चन पलट देगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? अनंत। क्या यहाँ तक समझ में आया है?
आया है तो कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ बोलिए ना, नहीं बोलिएगा तो फिर हमको नहीं बोलिएगा कि मास्टर साहब कुछ बोलते नहीं हैं। हम हर वक्त बोलते रहते हैं और इस प्रकार बोलते रहेंगे कि देखिए मेरा पढ़ाने का अंदाज अलग है। हम प्रश्न नहीं करवाते हैं, हम ऐसा प्रयास करते हैं कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट के साथ आप लोगों को टिक टिका टिक 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 हो जाए। घबराना नहीं है। कहता जब किसी तार का प्रतिरोध आर है, तार बोलो तो ऐसन साजन मेरा उससे पार है, ये पार नहीं है, ये तार है। तार का प्रतिरोध आर है, लंबाई एल है। जैसा ही कुछ क्वेश्चन में आए तो मन में एगो कल्पना कीजिएगा, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए है, तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो है। रो 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 कौन प्रतिरोध है? विशिष्ट प्रतिरोध। तब क्या होगा? याद करो उस बतिया को जिस बतिया में हमने बोला था शुरू में, विद्युत प्रतिरोधकता का डायमेंशन के लिए ये वाला फार्मूला हम बोला था। बोलो आर बराबर क्या बोले हैं राजा? तो आर बराबर रो इंटू एल वाई ए। इसको बोलेंगे तुमको निगाहों में इस कदर बसा लेंगे, और जब ऐसा मामला आएगा तो आर बराबर रो इंटू एल वाई ए को बुला लेंगे। कोई मिल रहा है? रो 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 आर बराबर रो इंटू एल वाई है, आर बराबर रो इंटू एल वाई है। ऑप्शन ए। क्या मजा आ रहा है? इसका ऑप्शन ए मिल गया होगा। नहीं तो ऐसा करके ABCD करवा देंगे, तू भी खुश, अल्लाह भी खुश, मोहल्ला भी खुश। लेकिन हमरा में वो आदत नहीं है, जब तक समझाएंगे नहीं दिल संतुष्ट नहीं होगा। अब 7 नंबर देखो ना, 7 फेरों के 7 वचन निभाएंगे और प्रश्न संख्या 7 में हम कुछ न कुछ बताएंगे। बोलेगा आप क्या बताइएगा? हम कल बता दें। क्या बताएंगे? देखो कर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ई है। कर अंदर चालक के अंदर पीयर रंग से रंग देते हैं। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ई है। चालक बोलो तो मन में एगो ऐसा कल्पना करेंगे, दिस इज कॉल्ड चालक, और इसके अंदर का विद्युत क्षेत्र ई है। इलेक्ट्रॉनों का कची आपका शिथिलता काल टी है। अच्छा, एकर शिथिलता काल विश्राम काल बोलता है। इलेक्ट्रॉनों का शिथिलता काल कौन काल? शिथिलता काल या विश्राम काल बोला जाता है। इसका टी है। क्या है? टी। तो अनुगमन वेग क्या होगा? तो याद रखना VD को अनुगमन वेग कहा जाता है। VD को अनुगमन वेग कहा जाता है। यहाँ टी लिखा है, कितना किताब में ना इसको टाउ भी लिखता है, याद रखना। कितना किताब में इसको क्या लिखता है? टाउ भी लिखता है। तो देखो एक बात है, VD बराबर फार्मूला याद करने के तरीका देखो, छोटकाई ऐसे करके याद रखना, छोटकाई बड़काई टाउ बटा एम, यह VD बराबर होता है। याद रखना VD बराबर क्या होता है? छोटकाई बड़काई टाउ बटा एम। बोलेगा सर VD क्या है? तो ये अनुगमन वेग है। ई क्या है? तो ई का मान 1.6 गुना ऑब्जेक्टिव पूछेगा 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। और पूछेगा ई क्या है? ई बड़का ई क्या है? तो यह है विद्युत क्षेत्र। ये चालक के अंदर का कौन क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। और ये टाउ क्या है जिसको टी बोले हैं? तो यही शिथिलता काल है या विश्राम काल है। शिथिलता काल या विश्राम काल इसी को कहते हैं। IM क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। याद रखना ये किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 गुना 10⁻⁻31 kg। फिर से ध्यान दीजिए, अनुगमन वेग के लिए फार्मूला लगाइएगा, छोटकाई बड़काई टाउ YM। याद कर लीजिए, होता है तब
होता है VD अनुगमन वेग, छोटका इलेक्ट्रॉन का आवेश, बड़का ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, टाउ का मतलब शिथिलता काल, विश्राम काल, m का मतलब इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो जवाब दे दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 गुना 10⁻31 kg। जब यहाँ तक मन नहीं मान रहा है तो इस मन को आगे हम मनाएंगे, घबराना नहीं है। आगे प्रश्न है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए वाले चालक तार है। ओहो, ऐसन चालक तार है, दिस इज कॉल्ड चालक तार। इसको देखो ना, तू देखेगा तो लगेगा कि ये बकलोल्हा बहुत कुछ दिखा रहा है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तार से प्रवाहित धारा I है, इस तार से कितना करंट जा रहा है I, तो I बराबर फार्मूला होता है NEAVD। बोलो I बराबर होता है NEAVD। I किसको बताता है धारा को, बोलो I किसको धारा को। N क्या है एकांक आयतन में, कितना आयतन में एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा। E क्या है तो E का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम है। पूछेगा A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ए जो है वो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। VD क्या है तो VD जो है वो अनुगमन वेग है। किसका अनुगमन वेग है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का। क्या है आपको ABCD करना अच्छा लगता है या ई मेथड अच्छा लगता है। अगर ये वाला मेथड इसका आंसर तो ये हो गया, अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई लव माई इंडिया। ये देखिए ऐसे, ये नहीं कि आई क्या है, एन क्या है, ए क्या है, VD क्या है, सबको हम धीरे धीरे तोड़ तोड़ के बता दिए हैं कि आई विद्युत धारा है, एन एकांक आयतन में कितना स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो है। ई का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है और इस ई को इलेक्ट्रॉनिक आवेश के नाम से भी हम जानते हैं। ए को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कहा जाता है और VD का मतलब अनुगमन वेग कहलाता है। अब आगे देखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है तो डायरेक्ट रट लीजिए किलोवाट। देखो ना ये सब कंफ्यूज आवे वाला, वो किलो तो हटा दीजिए, वाट देखते हैं तो वाट किसका मात्रक है शक्ति का। ऑब्जेक्टिव पूछेगा वाट किसका मात्रक है शक्ति का। फिर से ध्यान दो, वाट किसका मात्रक है शक्ति का। घंटा किसका मात्रक है समय का। देखो ना नहीं कहता तुमको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुआरा मर जाऊंगा। देखो तो ये बाट देखेगा तो शक्ति नजर आएगा। अरे बोलो ना, बाट देखेगा तो शक्ति नजर आएगा और घंटा देखेगा तो समय नजर आएगा, लेकिन हकीकत में ये जो मात्रक है किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। इसका आंसर ए होगा। अब आप बोलिएगा सर ये ऊर्जा का मात्रक क्यों है, थोड़ा तोड़ ताड़ के बताइए ना। तो इसको बोलेंगे मैं टूट के सनम ऐसे ही तुम्हें चाहूँगी और 7 फेरों के 7 वचन निभाऊंगी। व्हाट इज दिस किलोवाट घंटा। देखो किलो, किलो क्या है बाबू, तो किलो जो है प्रेफिक्स है अर्थात किलो का वैल्यू 10⁻³ होता है और ये किसको बतलाएगा संख्या को बतलाएगा। अर्थात ये राशि नहीं है, अर्थात ये संख्या है, अर्थात ये भौतिकी राशि नहीं है, अर्थात ये भौतिकीय राशि नहीं है। बाल बच्चा के समझावे के रहना तो ऐसे समझाना कि बेटा ये भौतिकीय राशि नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब बोलेगा सर वाट, तो वाट किसका मात्रक है शक्ति का। अरे वाट किसका मात्रक है शक्ति का। और घंटा, घंटा गुना बोले तो घंटा किसका मात्रक है समय का।
बोलेगा यस सर, तो हम बोलेंगे का ये तो साइडे होल था। अब यहाँ शक्ति बराबर क्या बराबर, शक्ति के लिए कौन सा फार्मूला लिखाएगा, तो शक्ति बराबर लिखा जाएगा, जानते हो कौची, शक्ति बराबर लिखाता है ऊर्जा बटा समय, ऊर्जा बटा समय या कार्य बटा समय। कार्य करने की दर को या ऊर्जा के दर को शक्ति कहते हैं। फिर से ध्यान दो, शक्ति बराबर फार्मूला क्या होगा, ऊर्जा बटा समय। एक बार फिर सुन लीजिए, इतना तो ही ना कहिएगा कि मास्टर ने बताया। बोलो, शक्ति के लिए ऊर्जा बटा समय। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछेगा। शक्ति के लिए ऊर्जा बटा कौची समय, इन्हें समय एगो पहले से गुना है। अपना टाइम आएगा और समय से समय जाएगा, यहाँ ऊर्जा बच जाएगा। अगर समझ में आया कि ऊर्जा क्यों होता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए 9। कमेंट बॉक्स में 9 लिख दीजिए कि हमको 9 नंबर समझ में आया है, तोड़ तोड़ के बताएं। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछेगा कि वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का। घंटा किसका मात्रक है, समय का। शक्ति के बराबर फार्मूला क्या होता है, ऊर्जा बटा समय, और ये समय गुना है, समय से समय कैंसिल, आपको केवल और केवल ऊर्जा बच गया। इतना बात जब आपको ध्यान में आया तो आगे वाला बात तो ऑटोमेटिक ध्यान में रहेगा और इसको बदनाम होने नहीं देंगे। आप एक बात गौर कीजिए, इसके पहले तक अगर क्लियर है तो आगे वाला के हम क्लियर कर देंगे। आप प्रश्न पढ़िए, हम जवाब हम देंगे, और जवाब हम देते नहीं हैं, जवाब को हम बताते हैं। केवल और केवल आप हमको साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। परीक्षा नजदीक है, रटना मना है। एक क्वेश्चन बनाइए, एक प्रश्न को समझिए, तो इस प्रकार से समझिए कि आपको लगे कि इस प्रश्न को हम समझ रहे हैं। विद्युत परिपथ का शक्ति क्या होता है, ये क्या है, पी बराबर क्या होता है, शक्ति। याद रखना, P बराबर शक्ति। एक फार्मूला नहीं आएगा, ढेर फार्मूला आएगा। देखो, P बराबर W/T आएगा, याद रखना। तो W/T तो नहीं याद है यार। P बराबर, ये बगल में ध्यान देना, बेसिक क्या ऑप्शन मिल रहा है, नहीं, पहला फार्मूला इतने हैं। एगो फार्मूला आता है V बराबर W/Q, तो ये जैसे देखो तो W बराबर फार्मूला आ जाएगा Q × V। तो देखो तो एगो और बात आ गया भैया, W के जगह लिख दीजिए Q/V/T। P बराबर एक और फार्मूला आ गया, क्या आ गया, QV/T। ऑप्शन ऐसे भी निकल सकता है। बोलेगा सर QV/T भी एकरा में नहीं है, अब की करें सर। हम कहले करो नहीं, करते रहो जब तक कि नहीं मिलेगा। एगो और फार्मूला आता है बाबू, Q बराबर होता है I × T। Q का मतलब विद्युत आवेश, I का मतलब विद्युत धारा और T का मतलब समय। तो यहाँ लिखा जाएगा Q के स्थान पर IT और × V, और n लिखा जाएगा T, और इधर देखिए T से T कैंसिल, बच गया क्या, VI। अर्थात P बराबर एक और फार्मूला आ गया, क्या, VI। बोलेगा सर अभियो नहीं मिल रहा है, शक्ति बराबर VI भी नहीं मिलो सर। इसको हल्का में मत लेना, हो सकता है आपको पूछ दे शक्ति बराबर W/T दे दे, शक्ति बराबर QV/T देगा, दूसरा क्वेश्चन शक्ति बराबर क्या VI देगा, तीसरा प्रश्न। यस सर। अब बोलेगा एगो और फार्मूला होता है, क्या होता है, V बराबर IR भी होता है, याद रखना। V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ आराम से लिख दीजिए, V के स्थान पर लिखिएगा IR गुना I। तो I गुना I क्या हो जाएगा, I² I गुना I
अरे आई 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 स्क्वायर, अब इंटू कौची होगा आर। पी बराबर एक और फार्मूला आ गया क्या, आई स्क्वायर इंटू आर। तू बोलेगा मास्टर साहब ये अभियो नहीं मिल रहा, एक को में आई स्क्वायर आर ने है, क्या करे। हम कहले तेरे को कुछ करना नहीं है विनोद, जो भी करेगा ये प्रमोद करेगा। आप केवल सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। बोलेगा अच्छा एगो भी बराबर आई आर होता है, तो यहाँ से एक और फार्मूला यूज कर देते हैं, भी बराबर आई आर तो आई बराबर भी बटा आर। ये कैसे हुआ पता चला ना, भी बराबर आई आर तो आई बराबर भी बटा आर। तो ये जो आराम से सेट करो तो आई के जगह क्या रख दीजिएगा, भी बटा आर। इसका कौची लिखा जाएगा स्क्वायर, आई है कि आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर न है, तो यहाँ आई के जगह भी बटा आर है ना, तो यहाँ लिखाएगा भी बटा आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और एगो आर बगल वाली जान मारे, ये बगल में पहले ही से मौजूद था। अब एरा कुछ नहीं करबे, जो गोदरेजवा में बंद है ना, एकरा कौची करो गोदरेज से निकाल दो। ये आ गया कौन स्क्वायर, भी स्क्वायर। ये आ गया क्या, आर स्क्वायर और इंटू आर। एगो आर से एगो आर पार। अब एक आर बचा, क्या बचा, भी स्क्वायर, और एगो से एगो कट गया, अब बटा कौची आर। अब देखो पी बराबर एक और फार्मूला निकल गया क्या, भी स्क्वायर बाई आर। बोला सर अब देखो शक्ति बराबर हमरा मिल रहा है क्या, भी स्क्वायर बटा आर। देखो कितना मेहनत किए, ये महावीरवा वाला के खोजे के चक्कर में केकरा से हम मिले गए, उसके बाद ही हमको मिले खातिर आया है कहाँ, भी स्क्वायर बटा आर ऑप्शन सी। अर्थात अब तू तो बस एकरा एक नज़र से देखा, हम 13 सेकंड मेरा बता देते कि इसमें शक्ति बराबर होगा भी स्क्वायर बटा आर। तू भी खुश और हम भी खुश, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, डरने की क्या बात है, ऊपर वाले अपने साथ है। पी बराबर कई गो फार्मूला है, हम देखिए देखना W/T। देखो और कौची आया है, P बराबर क्यू भी बाई टी भी अलो है ना, क्यू भी बाई टी। और क्या आया है, P बराबर भी आई। देखिए एगो ई अलिखिन है, एगो ई अलिखिन है, एगो ई भी आई आया है। देखो P बराबर भी आई। फिर एगो P बराबर क्या आया है, भी स्क्वायर बटा आर। हम कहना की चाहते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है चेला, ये 5 गो क्वेश्चन अब बन गया। हो सकता है यहाँ आपसे क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो हो सकता है आपको W/T ऑप्शन में देख के काम चलाएगा एक क्वेश्चन। अब हो सकता है क्यू भी बाई टी ऑप्शन में मिला देगा, हो सकता है भी आई मिला देगा, जैसे भी स्क्वायर बटा आर नहीं देके जा भी आई दे देता, इसको टिक टिका के मार देते। अब देखो ना, यह 4 गो नहीं लिखना हो, अगर ये ऑप्शन में नहीं दे के दे देता क्या, W/T क्वेश्चन बदल जाता। अब ये W/T नहीं देके आपको दे देता क्या, QV/T क्वेश्चन बदल जाता। तोरा तो लग रहा है कि मास्टरबा खाली 10 नंबर क्वेश्चन करवा रहा है, 2 क्वेश्चन ऐसे करके क्वेश्चन बदलता और आपको भी स्क्वायर आर के जगह दे देता क्या, VI क्वेश्चन बदल जाता। ABCD कुछ एक प्रश्न संख्या 1 2 3 हो गया, लेकिन ये तीनों नहीं देके डायरेक्ट दिया है कौन, भी स्क्वायर बटा आर। इसको एक क्वेश्चन का नज़र से नहीं देखो, 4 प्रश्न यहाँ से क्रिएट होगा। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमको 10 नंबर समझ में आ गया है। अगर 10 नंबर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए 10। और आप लोग अगर इस बात से सहमत हैं कि हम 10 प्रश्न नहीं करवाते हैं, 10 क्वेश्चन करवाएं, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन में कम से कम 5 गो कंसेप्ट हम बताते हैं, अर्थात वो 10 ने 50 से आगे आपका मर्जी, पढ़ा चाहे छोड़ दे तोहार मर्जी। परीक्षा आपका है, अब पढ़ना आपको है। जैसे जैसे परीक्षा करीब आएगा मेहनत आपको बढ़ाना पड़ेगा, और मेहनत अगर आप नहीं बढ़ाइएगा
तो ये आपका ज़िंदगी है, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको काम है पढ़ाना, हमको परीक्षा में बैठना उठना नहीं है। आगे आपकी मर्जी, मेहनत कीजिए। आपका जितना शानदार मेहनत होगा ना, ज़िंदगी उतना शानदार बनेगा, उतना शानदार रिजल्ट आएगा, उतना शानदार कन्या मिलेगा, उतना शानदार ढंग से मम्मी पापा खुश रहेंगे, उतना शानदार घर में ससुराल होगा। अन्यथा इसी जहाँ डोलची लेके पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, ये आपके हाथ में है। हमारे हाथ में जितना है हम अपन हाथ से यहाँ हाथ बोर्ड पे डाल देते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद किए होंगे, ओकरा ला हम सॉरी उरी नहीं बोलेंगे। तू समझ बेटा, तोर किस्मत है, किस्मत फूटेगा कि किस्मत से फोड़ेगा वो तुम पे निर्भर है। यू कैन जो आई एम मिलिंग इन केस ऑफ कल है।